हमारे साथ इस वक्त सुजीत झा जुड़ चुके हैं। सीधे सुजीत झा का रुख करते हैं। सुजीत, नाराजगी नीतीश की दिखी और नीतीश इसको लेकर पटना भी चले गए। 10 लोकसभा सीटें जेडीयू के पास हैं। ऐसे में क्या विपक्ष की कोशिश नहीं होगी नीतीश को साथ में लेने की? देखिए, सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार नाराज हैं क्या नहीं, लेकिन दुखी जरूर है और गहरा उनको धक्का लगा है इस बात से लेकर, क्योंकि आप देखिए कि विपक्षी एकता की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। 11 महीने पहले ये शुरुआत की थी और उन्होंने ही कहा था कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन नहीं बन सकता है और बीजेपी को अगर हराना है तो कांग्रेस को साथ रखना जरूरी है। हम थर्ड फ्रंट की बात नहीं करते, हम मुख्य मेन फ्रंट की बात करते हैं। तो अभी जो स्वरूप आप देख रही हैं इसकी मेहनत नीतीश कुमार ने 11 महीने पहले शुरू कर दी थी और धीरे धीरे जब सब ये कह रहे थे कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है और इसकी तमाम कोशिशें पहले के चुनाव के दौरान हो चुकी थी जो कि विफल रही, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया। न सिर्फ एकजुट किया बल्कि एक छत के नीचे बैठाया, जो कि बहुत बड़ी घटना भारतीय राजनीति में मानी जाती है। पटना में जो बैठक हुई इसमें सारा श्रेय सभी पार्टियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया, लेकिन जो ही बैठक की जगह बेंगलोर पहुंचती है तो नीतीश कुमार को एक तरीके से हाशिए पर डाल दिया जाता है। ये भी बता दीजिए कि तेजस्वी थे या नहीं थे, क्योंकि वो तो लगातार साथ घूम रहे थे। और एक करेक्शन भी मैं कर दूं, 16 लोकसभा सीटें हैं जेडीयू के पास, आरजेडी के पास तो नहीं है, लेकिन क्या वो नीतीश के साथ हैं या विपक्षी खेमे में वो चले गए? नीतीश किसके साथ, आप जरा सवाल स्पष्ट कीजिए। विपक्ष के साथ तो है ही नीतीश कुमार। अभी जो स्थिति है हुई तो क्या तेजस्वी ने भी उनका साथ दिया? वो भी पटना वापस आ गए या फिर वो कुछ दिखा रहे हैं कि नहीं वो नीतीश के साथ रहे? बिल्कुल। देखिए नहीं, देखिए सारे लोग गए थे एक चार्टर्ड प्लेन से पटना से। उसमें लालू प्रसाद यादव थे, उसमें तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार तो थे ही, उसमें ललन सिंह जो कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो थे, संजय झा थे। ये तमाम लोग चार्टर्ड प्लेन से गए थे यहाँ पे और लौटे भी साथ में। ये बात अलग है कि कुछ और कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि जो पार्टी का नाम रखा गया, जो गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा गया, एक तो उनको नाम पसंद नहीं आया नीतीश कुमार को। दूसरी बात ये रही कि इस पर कोई चर्चा पहले से नहीं हुई। ये भी एक बड़ा उनके लिए झटका था कि बिना चर्चा के कोई काम हो जाए। तीसरी बात ये कही जा रही है कि कन्वेनर का इस बार चुनाव होना था कि पार्टी को कन्वे कौन करेगा, संयोजक कौन रहेगा, और सबको ये उम्मीद थी। देखिए उम्मीद तो पटना की बैठक में भी थी कि यहाँ पर, क्योंकि प्रयास बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी मायूसी है और कहां तक ये गठबंधन जाएगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ। गठबंधन का नाम इंडिया रखकर नया दाव चला, बीजेपी हमलावर है। तो विपक्ष भी यही सोच रहा है कि इंडिया पर हमला करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी वजह आप खुद देखिए और तय करिए कि क्यों ये नाम रखा गया। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। इधर विपक्षी दलों ने नए गठबंधन का ऐलान किया और कुछ ही देर बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई। इंडिया के मुकाबले भारत का नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू हो गई। ये नाम बदलने से क्या होता? कोई अपना नाम राय बहादुर कर ले तो राय बहादुर नहीं ना हो जाएगा। उसके पीछे लोग कौन है? चेहरे तो वही हैं। तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? इंडिया नाम सामने आते ही बीजेपी और विपक्ष दोनों से ट्वीट की झड़ी लग गई। कांग्रेस, आप, आरजेडी, शिवसेना, तमाम दलों के नेताओं के धड़ाधड़ ट्वीट आने लगे। तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया शब्द हटा लिया और भारत जोड़ लिया। सवाल है कि क्या गठबंधन का नाम इंडिया रखने का विपक्ष का दांव दम दिखा पाएगा? याद कीजिए, मोदी सरकार के कई फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम इंडिया पर है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, फेम इंडिया स्कीम, खेलो इंडिया। तो इंडिया नाम के विरोध में लोचा तो है, लेकिन असली लोचा तो विपक्षी गठबंधन के अंदर से ही है। महत्वाकांक्षाओं की टकराहट से बचने की चुनौती है।
टीएमसी की सांसद कह रही हैं कि अगर कांग्रेस को पीएम पद की दावेदारी पसंद नहीं तो दीदी का नाम तैयार है। আমরা চাইবই তো আমাদের নেত্রী আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো তো আমরা তো চাইবো সেটা মানে পরের স্টেপ অন্য কথা কিন্তু চাওয়ার জায়গায় স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা নেই। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন না কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই তাহলে বিকল্প মুখ কাকে দেখছেন? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। विपक्ष की एकता दौड़ पटना से शुरू हुई थी और अब बेंगलुरु होते हुए मुंबई की तरफ रवाना हो गई है, लेकिन रास्ते में अभी बहुत सारे कांटे हैं और इन कांटों की चुभन विपक्ष कितना बर्दाश्त कर पाता है ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।